वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और आज हम बात करेंगे बार्सिलोना और सेविया के मैच के बारे में, जो कि बार्सिलोना लॉस्ट 4-1। My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. We lost an important match going into the international break. मोराल के लिए आई थिंक ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वी हैड जस्ट लॉस्ट टू पीएसजी। ड्रेसिंग रूम का मोराल वुड हैव बीन अ लिटिल बिट लो उस मैच के बाद से। और फिर मैन टू लूज टू सेविया 4-1, इट्स अ बिट हार्ड, इट्स अ बिट हार्ड। 80th मिनट तक द मैच वाज स्टिल, इट कुड हैव गॉन एनीवे। लेकिन डू आई थिंक सेविया डिजर्व टू विन दैट मैच? प्रोबेबली, क्योंकि फर्स्ट हाफ में भी उनके पास बहुत सारे चांसेस थे जो कि दे कुड नॉट कन्वर्ट। इजीली हाफ टाइम पे स्कोर 3-0 हो सकता था। बट या मैन, थैंक्स टू शेज़नी एंड अ लिटिल बिट ऑफ लक, जो सेविया के प्लेयर्स थे वो ठीक से फिनिश नहीं कर पा रहे थे। बात करें पहली पेनल्टी की, आई मीन येस यू कुड कॉल दैट अ पेनल्टी, बट हाँ, यूजुअली ये फाउल नहीं दिया जाता है। आई मीन इट्स नॉट अ डेलिबरेट फाउल, बट या इट्स ओके। पेनल्टी कोई बात नहीं, 1-0 वी कंसीड। आई मीन मैं हर बारसा के मैच में इसी माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि हाँ, एक गोल दो गोल तो खाएंगे ही, एंड फिर या वी शिल प्ले द गेम एंड कंट्रोल इट। दो गोल खाने के बाद बारसा इक्वलाइज्ड विद मार्कस रैशफोर्ड। उससे पहले भी काफ़ी सारे चांसेस बने थे, जो कि ऑफ कोर्स पेड्री की देन थी, पेड्री एंड कुबारसी। आई थिंक कुबारसी लुक very shaky defensively, लेकिन chance creation or playing the ball from the back, he was doing that really well. But man, our defense looked really bad. I mean the back line of Gerard Martin, Araujo, Kubarsi and Koundé. सबसे ज़्यादा disappointed मैं Koundé से था। Araujo से I mean ठीक है यार, he played an okay game, but yeah man, Koundé was shocking by his standards. PSG वाले game में भी he looked really shaky or really fatigued. I don't know, I think it's time to rest Koundé a bit and try to play Eric Garcia on the right back कुछ टाइम के लिए, because yeah man, Koundé hasn't been really good so far. बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो हमारे सेंटर बैक्स हैं उन्हें दौड़ना ही नहीं आता है। I mean Kubarsi, he's so fast, he's so strong. I mean उससे भागा ही नहीं जा रहा था। Araujo, one of his main factors apart from being strong is how fast he is, but he played an okay game. He wasn't the reason that we lost 4-1. It's always the same. हम लोग कभी भी अपने सारे chances जो होते हैं वो finish नहीं करते हैं, and somehow it always bites us back in an important game. On the top of my mind, Rooney Barji का जो chance था, man, he shot at the goalkeeper. I mean okay man, he's still young, and आजकल क्या है ना कि youngsters के standards बहुत spoil हो गए हैं। Jude Bellingham, Lamine Yamal, Arda Güler, Cole Palmer, और मतलब बहुत ज़्यादा spoil हो गए youngsters के standards। तो कुबारसी of course, yeah, let's not forget कुबारसी। पेड्री man, पेड्री 22 साल का है भाई, पेड्री 22 साल का है। To be honest, if Lewandowski scores that penalty, I think we go on to win the game. I mean, regardless whether we deserve to win or not. उस penalty miss के बाद भी I think 80th minute तक we were still on the verge of equalizing, and I think at least draw तो हो ही जाता अगर if we would have equalized. But man, so many chances missed in front of goal. पेड्री का एक chance बहुत अच्छा save था, रूनी बार्जी ने सीधे कीपर में मार दी। Leva was looking awful on the pitch, man. I mean, Leva की age हो गई है, but I still believe he should score, all penalties. We are out of form. That's what we have to admit. But overall, I think fatigue and tiredness is really big in the midfield. I mean, Pedri और Frankie दोनों बहुत थके हुए लग रहे थे. And man, Danny Olmo. The thing with Danny Olmo is he's a great attacking midfielder, but right now he's out of his form. And since he doesn't track back much, मिडफील्ड में एक बहुत बड़ा गैप ओपन अप हो जाता है सेंटर में। फ्रैंकी और पेड्री डबल पिवट खेलते हैं। मिडफील्ड से अपने अटैकिंग लाइन में कनेक्ट करने वाला प्लेयर है डैनी ओल्मो। ही डजंट ट्रैक बैक, तो क्या होता है कि वो बहुत बड़ा गैप फिल हो जाता है, और सेविया जस्ट रैन थ्रू मिडफील्ड उस गैप में। इफ इट वाज फेरमीन इज, आई मीन आई स्टिल डोंट थिंक फेरमीन इज एज गुड एज डैनी ओल्मो's पीक, बट Fermin at least tracks back, he plays with intensity. Danny Olmo भाई थोड़ा सा he has been, मैंने PSG की वीडियो में मेंशन किया था कि he has been not at his best ever since he got the second injury last season. Second injury के बाद से he has been absolutely out of form. I mean, he is nowhere near his level, and man, we really need Danny Olmo to step up. As of now, Joan Garcia injured है, Rafinha injured है, Gavi is out for the whole season, Lamine Yamal was injured. I'll be honest, things are not looking good. Things are not looking good.
But on the bright side, I think Rashford is playing really well. I think everyone in the world wanted Rashford to do well at Barcelona. I mean, Pedri is always class. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अपने चैनल का नाम मैं पेड्री ग्लेजर रख लेता हूँ. I don't know. Let me know your thoughts. It was a hard match to watch. It was a hard match to watch. I'll be honest. आने वाले 3 games बहुत important है. If we beat Girona and take the 3 points at the Bernabeu, then we will be top of the table again. लेकिन ऐसे तो नहीं हो पाएगा भाई. ऐसे नहीं हो पाएगा. I don't know, man. Maybe it's just thoda sa fatigued है players. Maybe I'm out of my, maybe I'm overthinking it. But yeah, so far not very convincing from my team. I expect a very very high level from this team. Yeah, man. I think Inigo Martinez की कमी अब दिख रही है डिफेंस में काफी ज्यादा. Hopefully defense थोड़ा बेहतर हो जाए. Either Christensen steps up, Araujo steps up. Hopefully after December, all of this drainage, international break का fatigue ये सब it should be all good. But yeah, 80th minute tak we were still in the game, but after that, third goal, it just went out. If Chesney probably saves it, then I don't know, we go on to draw the match. Lekin हाँ भाई, अच्छा तो नहीं खेला. Let's hope things improve. Those are my thoughts, and yeah, this is me, Pedri Glazer. I'll see you in the next video, guys. Take care.